सबसे पहला मेरा क्वेश्चन लगता है कि संजू सैमसन का ले लेते हैं कि संजू सैमसन का आना क्या सही था और क्या उनको अगले मैच में भी रखेंगे। आई थिंक आई टेल यू समथिंग, अब हम ना नॉकआउट स्टेज पे हैं। जो भी मैच हम खेल रहे हैं वो नॉकआउट है, डू और डाई है। जब डू और डाई के स्थान पे पहुंच जाते हैं ना तो उसके बाद बदलाव नहीं करते यार। आप मैच जीतते हैं, आप बड़े मार्जिन से मैच जीतते हैं, आप अगले मैच वही टीम खिलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं जो भी हमने किया है अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विद इट, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो ये उस दृष्टिकोण से अब आपको चलना पड़ेगा। तो संजू इज डेफिनेटली प्लेइंग। हालांकि सच बात है, आई डू गेट इट कि संजू के आने से ना कई चीजें बदली हैं, मे बी फॉर द गुड इन द लॉन्गर रन, क्योंकि एक तो ईशान किशन जो ओपन कर रहे थे, जो भारतीय टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर बदल गया। उसके साथ साथ उनके हाथ से दस्ताने भी चले गए। तो फ्रॉम ईशान किशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सोचते हैं कि मे बी यार वो काम सही नहीं हुआ, ये थोड़ा सा क्या बदलाव हो सकता था, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि इट ऑल इज नॉट फेयर, पर सिलेक्शन इज नॉट अबाउट फेयरनेस, जस्टिस की नहीं होती है, बैलेंस की होती है। और भारतीय टीम को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दो मैच में दो ऑफ स्पिनर्स आ गए, तो अब हमसे लेफ्ट लेफ्ट काम नहीं चलेगा, हमें लेफ्ट राइट करवाना है। और लेफ्ट राइट आते ही जो हमारा फर्स्ट ओवर में विकेट लेने का सिलसिला बना हुआ था वो टूट गया है। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज। और संजू सैमसन से मेरी सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हालांकि लॉट ऑफ पीपल विल से कि उन्होंने अपना काम किया, आए छक्के लगाए, 25-24 रन की पारी खेली, तो दैट इज गुड इनफ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि संजू ऑनेस्टली यू आर मच बेटर देन दिस। अगर आप इतना अच्छा खेल ही रहे हैं तो फिर मे बी जस्ट पिक योर शॉट्स, पिक योर गैप्स। वो आप सोच सकते हो कि नामीबिया के सामने भी वही एक फील्डर डीप मिड विकेट पे था यार, यहाँ पर भी वही डीप मिड विकेट पे फील्डर था। तो संजू के साथ होता क्या कि पैटर्न बन जाते हैं, और ये एक नए पैटर्न की शुरुआत हो रही है बाय द वे, क्योंकि जो हमने पिछली सीरीज में देखा था डीप इनसाइड द क्रीज आगे वाली गेंदों पे आउट, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन से भी थे, पेस पे थे। अब यहाँ पे हम नया देख रहे हैं कि ऐसे फ्लिक पे वहां पर आउट, इंग्लैंड के सामने बाउंसर पे आउट। तो ऐसे पैटर्न नहीं चाहिए। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस, अभी रेड फ्लैग कर रहा हूं ताकि बाद में ये बात हम ज्यादा डिस्कस ना करें। बट संजू इज गोइंग टू बी हियर एंड दिस इज द टीम दैट इज गोइंग टू प्ले। अब दूसरा सवाल भी सही है तिलक वर्मा को लेकर, उससे साथ ही सब सारे तार जुड़े हुए हैं कि सर तिलक वर्मा को खिलाना क्या सही था। ये भी अभी का सवाल आया कि भाई उनके पास तो फॉर्म भी नहीं थी, उनको बैटिंग ऑर्डर। सी वंस अगेन आई थिंक अ टफ कॉल, अ वेरी वेरी टफ कॉल कि आप कहीं मतलब संजू को आपने खिलाया ना, तो अब तिलक का 3 नंबर भी गया। अब तिलक जो है वो 5 पे भी नहीं 6 पे आप उनको भेजते हैं और नीचे उनको धकेल देते हैं, एक नए रोल में उनको बुलाते हैं। अब सी सामने जिम्बाब्वे है। एक और चीज याद रखिएगा, जब आई डोंट वांट टू बर्स्ट योर बबल, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गुब्बारे में पिन मारो, पर सच बात ये भी है कि ये जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे की गेंदबाजी, जिम्बाब्वे की फील्डिंग और जिम्बाब्वे का डिसिप्लिन वो जो टॉप फ्लाइट टीम्स है उनके इर्द गिर्द नहीं है। इवन दो दे हैव डन वेल, पंच्ड अबव देयर वेट इस टूर्नामेंट में अब तक, पर जैसे सुपर 8 में आया दोनों बार 250 रन खाए इन्होंने। तो वो थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। पर अच्छी बात क्या है भारत के दृष्टिकोण से कि तिलक वर्मा का फॉर्म आ गया यार, ही लुक्ड बेटर। और अभी तक तो ना बेटर नहीं लग रहे थे, 41% थी उनका डॉट बॉल परसेंटेज। अब लेकिन जिस नंबर पे आए हैं, अब इस नंबर पे आने का सिर्फ एक लाभ होता है, वो ये कि अब सिचुएशन ऑलरेडी डिसाइड करती है, डिक्टेट करती है कि आप कैसे खेलोगे। अब आप नहीं चला सकते हो गेम को क्योंकि आपके पास ओवर्स ही नहीं बचे। जब ओवर्स ही बचे हो 3-4 तो फिर तो आपको आके लप्पे ही मारने हैं। तो यस, दिस इज व्हाट तिलक वर्मा इज गोइंग टू डू। एंड इन हाइंडसाइट भैया काम जब तक चल रहा है चलने दो, उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आप 250 रन बनाने के बाद थोड़ी ना बदलाव करते। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए भी कि उनका बैटिंग ऑर्डर बदलाव हुआ और थोड़ा सा फॉर्म की अच्छी फ्लुएंसी की वापसी, फॉर्म नहीं फ्लुएंसी कहूंगा इनके बारे में। जीत का जैसे मंत्र होता था सेलिब्रेशन का मूड बन जाता और वैसा ही मूड बनाया अभिषेक शर्मा के खिलाफ से। और कहते हैं फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट, और अभिषेक शर्मा के साथ ये था कि 3-0 हो गया और एक 15 रन की पारी आई है। पर ये बात हम शायद भूल गए थे हमारे क्रिकेट फैंस की, यार अभी भी इवन आफ्टर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, वो फर्स्ट और सेकंड जो आईसीसी T20 रैंकिंग है उसमें भी इतना बड़ा गैप था। यानी कि पिछले 1.5 साल में कितना अच्छा किया होगा अभिषेक ने यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो उनको बैक करना जरूरी था। कुछ ओपिनियन थी कि उनको नहीं खिलाना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, पर यू हैड टू बैक हिम। यहाँ तक लाया तो साथ इनको साथ लेकर जाना था। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, अच्छी शुरुआत करना बड़े संभल के की, शॉर्ट बॉल थी ऐसे करके खेला सिंगल के लिए, और फिर आराम से खेल रहे थे, फिर आराम से खेल रहे थे, फिर मौका मिला तुम्हारा तो फिर बड़ा स्माइल ऑन माय फेस। जो चेपॉक में जो स्टेडियम में जो लोग आए थे सब दे वर जस्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड सडनली वो सेलिब्रेशन का माहौल बन गया था। दैट इज व्हाट यू वांट, यू वांटेड अभिषेक शर्मा टू फाइंड टॉप गियर, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा ना नॉकआउट मुकाबले सारे, अब आपके पास स्लिप अप का टाइम नहीं है, अब आपके पास फॉर्म ढूंढने का समय नहीं है। वेस्ट इंडीज के मुकाबले से पहले फॉर्म का आना, इंडिया ने कमबैक कर लिया है सर, से नेट रन रेट का प्रेशर उतर गया है, अब सिर्फ एक गेम और जीतना है और सेमीफाइनल में जाना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास प्रॉब्लम्स अब भी हैं, सवाल अब भी हैं। इंडिया ने इस गेम से पहले, मैंने कहा था जिम्बाब्वे वाले गेम से पहले, कि इंडिया ने अब तक एक कंप्लीट गेम नहीं खेला है। मुझे अब भी नहीं लगता कि इंडिया ने एक कंप्लीट गेम इस वर्ल्ड कप खेला है, राइट। सबसे पहले तो इस गेम में अच्छा क्या हुआ, अच्छी बात यह हुई कि इंडियन बैटर्स, इंडियन बैटिंग यूनिट जो इंडिया की स्ट्रेंथ है इस वर्ल्ड कप में, उसको एक ऐसा मैच चाहिए था जहां वो पहले जैसा फील कर सके। होता नहीं सुपर हीरो के पास बहुत शक्तियां होती हैं, फिर एकदम से उसकी शक्तियां गायब हो जाती हैं। इस वर्ल्ड कप में इस सुपर हीरो इंडियन बैटिंग लाइनअप की शक्तियां गायब हो गई थी, वो वापस आ गई। 250 लगाने की आदत थी इस टीम को, 200 के ऊपर शुरू से एंड तक मारने की आदत थी, वो सब कुछ हुआ इस टीम के साथ। 250 लग गए बोर्ड पर, बट जिम्बाब्वे ने बहुत खराब बॉलिंग की। दे वर सब पार, दे वर बिलो एवरेज। फील्ड में गलतियां, बॉल के साथ गलतियां, कुछ टैक्टिकल गलतियां भी कैप्टन सिकंदर रजा से। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट वेस्ट इंडीज इससे ज्यादा कठिन टेस्ट देगी आपको। और इस बैटिंग में मैं जितना इस गेम को समझता हूं एज अ फैन, एज समवन हु वर्क्स ऑन द गेम, मुझे अब भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया यार कि इंडिया की बैटिंग ना फुल फ्लो में थी। रन बन गए बोर्ड पर, सबके लगभग सबके बैट से अच्छे रन आए, लेकिन ये फुल फ्लो में नहीं लगी मुझे बैटिंग। अब भी वो बैटिंग नहीं लगी फुल फ्लो में। ये इंडियन बैटिंग एक्चुअली न्यूजीलैंड वाली सीरीज में थी, कुछ गेम्स में दे वर जस्ट गॉड लेवल, वो यहां नहीं था, ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं था, राइट। एंड दैट इज माय कंसर्न, दैट इज माय बिगेस्ट कंसर्न। देखो इंडिया ने अपने कॉम्बिनेशन को तो सुधार लिया है, ठीक है। संजू सैमसन का वहां आना इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि संजू और अभिषेक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन सामने वाली टीम को
वो वन डायमेंशनल प्लान्स डिप्लॉय करने से दूर रखेगा जो वो पहले कर रहे थे। जब ईशान और अभिषेक बैटिंग करते थे तो उन्हें पता था कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, इनको फंसाने के लिए एक तरीके की बॉलिंग चला सकते हैं हम, एक तरीके का प्लान रख सकते हैं। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा तो आपको अपने प्लान्स बदलने पड़ते हैं और वो यहाँ दिखा। सिकंदर रजा एक्चुअली जल्दी आते बॉलिंग करने, अगर संजू सैमसन बैटिंग नहीं कर रहे होते तो। उनको डर था कि संजू मारेगा, वो आगे चढ़कर मारेगा ऑफ स्पिनर को, तो इसलिए वो ऑफ स्पिनर नहीं आया, व्हिच गेव अभिषेक अ बिट ऑफ टाइम, व्हिच वाज गुड। अभिषेक शर्मा अगेन डिड नॉट लुक हिज 100% बट अच्छा था, बैट से रन आए, कुछ वो शॉट निकल कर आए। उन्होंने जो पहला चौका मारा था थ्रू कवर्स, दैट वाज क्लासिक अभिषेक शर्मा, गुड, बट ही वाज नॉट हिज 100%। संजू सैमसन उनका जो रोल है उन्होंने बखूबी निभाया। उतने ही रन, उतने ही तेज चाहिए उनसे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। ईशान किशन अगेन रन आए, बट वाज ही 100%? आई डोंट थिंक सो। वी हैव सीन बेटर फ्रॉम ईशान किशन, ठीक है। तिलक, सूर्या, हार्दिक, सूर्या वाज एक्चुअली सुपर फास्ट यार। सूर्या एक्चुअली इन सब में सबसे ज्यादा फ्लुएंट लगे विद द बैट, अलोंगसाइड हार्दिक हु आल्सो लुक फ्लुएंट, बट इट जस्ट कैसे बताऊं यार, आई थिंक उस बॉलिंग की क्वालिटी आपको समझ में आ रही थी बाहर से, क्योंकि हम अभी-अभी वो साउथ अफ्रीका वाला मैच देखकर आए हैं, जहाँ वो बॉलिंग की क्वालिटी थी, और सेमीज़ में जाएगी इंडिया तो वो क्वालिटी मिलेगी, फाइनल में पहुँचेंगे तो वो क्वालिटी मिलेगी, राइट? ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। इस क्वालिटी के अगेंस्ट तो आपको एकदम परफेक्टली एक बात बताना, पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया कई फैंस ने? मतलब इतने कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि आप कैसे मान के चल रहे हो कि जिम्बाब्वे को हरा देंगे, क्या पता इनसे भी हम हार जाए। एक मैच हारे थे हम साउथ अफ्रीका से। आई एग्री कि लीग स्टेजेस में हमने वैसे डोमिनेट नहीं किया था जिसकी हम उम्मीद लगाए आ रहे थे, लेकिन इतना डाउट करने लगे थे टीम को कि यार हम जिम्बाब्वे के सामने भी हार सकते हैं। आई थिंक ये इंडियन फैंस का ना एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया, क्योंकि हमारी टीम बेयरली हारती है, तो हमें लगता है कि यार ऐसे रखते हैं अपने दिमाग को तैयार कि खुदा ना खास्ता अगर नतीजा सही नहीं आया ना तो आसपास वालों को बोलेंगे देखो भाई मैंने तो पहले ही कहा था हम तो इनसे भी हार सकते हैं। आई थॉट इट वाज एन एग्जैजरेशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ये टीम बहुत तगड़ी है। जिम्बाब्वे ऑब्वियसली श्रीलंका की कंडीशंस और इंडिया की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है, और भारत ने वो फर्क इन दो टीम्स के बीच में यहां भी दिखा दिया, तो वो ओवर रिएक्शन था। और इस जीत के बाद ओवर सेलिब्रेशन भी नहीं बनता कि अब तो हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, क्योंकि ये भारत की परफेक्ट जीत नहीं थी, लेकिन एक अच्छी टीम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, और इसीलिए आप वर्ल्ड कप की 11 नहीं पिक करते, 12 नहीं पिक करते, आप 15 पिक करते हो, बिकॉज वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव आएंगे, ये हमेशा से हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन बिगेस्ट पॉजिटिव्स और कहां पे टीम की थोड़ी चिंता होगी उसकी बात करते हैं। वन टिप वन, मुझे लगा जिम्बाब्वे ने एक बार फिर से जो वेस्ट इंडीज के सामने किया था वो थोड़ी गलती दोहरा दी। अब क्या आपके मन में चल रहा है कि लेट्स गिव आवरसेल्व्स द बेस्ट चांस? अगर आप बेस्ट चांस देना चाहते हैं तो जो कंडीशंस है इंडियन टीम की बैटिंग, आप जानते हैं अगर ये क्लिक हो गए और अच्छी बैटिंग कंडीशंस है तो ये उतने रन बना देंगे कि आपको आउट बैट कर देंगे। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को आउट बैट कर दिया था, इंडिया ने जिम्बाब्वे को आउट बैट कर दिया। मतलब जिम्बाब्वे के पिछले 40 ओवर या जो 40 ओवर इंडिया में डाले उसमें 500 से ऊपर रन कंसीड किए यार इस बॉलिंग अटैक ने, और चेंज किया, एक मीडियम पेसर को ले आया, ग्रेम क्रीमर जो उनके एग्री स्पिनर है उनको नहीं खिलाया। यू अंडरस्टैंड इंडिया की टीम में इतने लेफ्टीज हैं, लेकिन एक क्वालिटी स्पिनर का ऑप्शन तो रख सकते थे जब सिकंदर रजा खुद और ब्रायन बेनेट थोड़ी ऑफ ब्रेक डाल सकते थे। एक और डिफेंसिव सोच जिम्बाब्वे की ये थी कि पावर प्ले में स्पिन का एक ओवर भी नहीं डलवाया यार। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू फॉलो द ट्रेंड कि देखो बाकी टीम्स ने ऑफ स्पिनर डलाए, हम कुछ अलग करते हैं। जो पहली बॉल सिकंदर रजा ने डाली वो पढ़ के एक्चुअली बाहर की तरफ गई थी, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट। तो जिम्बाब्वे मुझे लगा, आई वाज एक्चुअली बिट डिसअपॉइंटेड कि बड़ी डिफेंसिव लगी जिम्बाब्वे, जो उन्होंने लेंस भी बॉल करी। इट वाज कि इंडिया की रेपुटेशन ना पहले आ गई, एंड ये रेपुटेशन इंडिया ने कमाई, ये खौफ जो है उन्होंने कमाया। अच्छी बैटिंग कंडीशन चेन्नई में होनी थी, सूर्य ने कहा कि वो पहले बैटिंग करते, लेकिन जो चेंजेस किए टीम ने, हमने बहुत चेंजेस की बात की थी एंड इवेंचुअली वो चेंजेस हुए। मैंने पिछले मैच में भी कहा था डोंट बी सरप्राइज अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो हो सकता है वो रिंकू सिंह की जगह खेले, क्योंकि रिंकू की उतनी बैटिंग नहीं आ रही थी। यू नो, विदाउट जजिंग हिज परफॉर्मेंसेस, फिनिशर का रोल बहुत मुश्किल है, 6-7 पे बहुत मुश्किल है, 8 नंबर के आसपास तो आपकी बैटिंग वैसे ही नहीं आती। अक्षर पटेल तो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप वॉशिंगटन को एज अ बॉलर चाहते हैं, अक्षर को टच नहीं करके आप रिंकू की जगह ला सकते हैं। इवेंचुअली टीम ने वो फैसला लिया, लेकिन संजू सैमसन को भी लेके आए, विच इज गुड। आपने अपने आप को बफर दिया, आपने अभिषेक शर्मा से जो ट्रस्ट है वो नहीं लिया, लेकिन आपने थोड़ी तैयारी की कि यार थोड़ा सा उनको रूम देते हैं, ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, और अपने आप को भी सही रिजल्ट के लिए वो ओपनिंग स्टार्ट के लिए एक ऑप्शन देते हैं। संजू सैमसन, अभिषेक ओपन करने आए, ईशान किशन नंबर 3 पे आए। अब संजू सैमसन की पारी शायद कई कहेंगे कि 24 रन की तो थी, लेकिन एक V8 टर्बो इंजन की भी जो गाड़ी होती है ना भाई, उसको भी ऑन करने के लिए एक स्पार्क प्लग लगता है, और इंडिया को वो स्पार्क प्लग मिसिंग था। पूरा लोड जो है वो गियर्स पे आ रहा था, गरारियों पे आ रहा था। देखा भाई की गाड़ियों की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो संजू सैमसन ने वो स्पार्क प्लग वाला काम किया, वैसे गाड़ियों की नॉलेज के साथ ही बैटिंग के साथ। संजू सैमसन ने आपको स्टार्ट दे दी, लेकिन अभिषेक शर्मा की बेटर ऑलवेज फिलॉसफी क्या है। अब वो युवराज सिंह वाला वीडियो आपको याद होगा, जब युवराज कह रहे हैं नेट्स में, ओ यार कभी सिंगल भी ले लिया कर, लेकिन गुरु कह रहा है शिष्य को लगा होगा यार जब मैं हर बॉल चौका छक्का मार सकता हूं तो